जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया एनडीए का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सभी बच्चे इस समय अपने प्रिपरेशन के एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। आपके दिमाग में, आपके दिल में यही सवाल लगातार गूंज रहा होगा कि भाई कोई ऐसा तरकीब निकल जाए कि कम से कम लास्ट यानी आखिरी समय में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पता चल जाए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए। हालांकि एमजेएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो लगभग सारा कंप्लीट कर ही रहे हैं। 25 में से 25 क्वेश्चन फिजिक्स का आपको जानना है, करके आना है। लेकिन अगर जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि जिनका फिजिक्स थोड़ा वीक होता है, या फिर हम कहें कि जो लोग थोड़ा लेट में प्रिपरेशन स्टार्ट किए, या फिर मैं कहूँ किसी भी बच्चे की बात कहूँ, हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कौन सा पोर्शन है जहाँ से फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का फिजिक्स आता है, आपको पता होगा। टोटल साइंस 200 नंबर का आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे फिजिक्स के जो आप पढ़ो और वही लगभग आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए टू द पॉइंट बात करेंगे और बस हम सिर्फ इस मुद्दे पे ही चर्चा करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन सा आपको छोड़ना है। हम ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बच्चों के थ्रू, ये उन बच्चों का डर है, उनका भय है जो अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाए हैं या जिनका थोड़ा फिजिक्स वीक है। और ये ज़रूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज़्यादा जानना कि आपको क्या नहीं पढ़ना। मतलब लास्ट टाइम में हम क्या चीज़ें छोड़ें जो जिसमें समय बर्बाद हो रहा हमारा, हम वो अपना टाइम मतलब सही ढंग से किसी और ऐसे टॉपिक पे दें जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सुनना, मैं ये अभी बताने वाला हूं कि क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पढ़ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। मेन फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है रे ऑप्टिक्स। ये टॉपिक नहीं है पूरा चैप्टर, अब इसमें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर होता है, यहां से एक समय था कि अगर आप 2011, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 2011 एनडीए 1 का। 2011 एनडीए 1 में 11 क्वेश्चंस आए थे रे ऑप्टिक्स के। मैंने तो वीडियो सॉल्यूशन कर रखे हैं सारे पीवाईक्यूज के, तो मुझे पता है। लेकिन जब एक दौर आया 2018 से लेकर 2022 तक का, 23 तक का, तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे 5 से लेकर के 7। 2023 और 24 में 25 में फिजिक्स के यहाँ इस वाले चैप्टर से 24 और 25 में 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहले 5 फिर 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है, सबसे पहले बता दे रहा हूं, स्फेरिकल मिरर आप पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है और इमेज इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछता है। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को वो पहले नंबर तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, लिखते रहे अपना, ठीक है। दूसरा आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आई डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा है और जो फंक्शनिंग होती है, जैसे क्या नाम है, रेटिना का क्या काम है, सिलरी मसल्स का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरे नंबर पे फिर आपसे पूछता है रिफ्लेक्शन से, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर लेंस और सबसे कम प्रिज्म से पूछता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। छोटा टॉपिक, छोटा चैप्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन है छोटा, मतलब मेरे हिसाब से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी या वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ही बात है, तीनों 4 फॉर्मूले होते हैं, क्यू वी आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी, वी आई टी, आप जानते हो। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक पावर, फिर इलेक्ट्रिक बिल। ये 3 टॉपिक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हर साल 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं, कभी कभी तो तीनों पावर और वर्क से पूछ दिया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टेंस से, भाई चाहे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, चाहे वो आप सीरीज ले लो, वो। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पे पूछता है। लेंथ बढ़ाओ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओ, लेंथ 2 गुना कर दिया तो हमने बताया था n² गुना बढ़ जाता है, एरिया में r/n² हो जाता है। ये टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है हीट। हीट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी जिसको भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट। उसके बाद फिर आता है कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड, सबसे ज्यादा यहां से। उसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफेंस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, 0th लॉ और सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के पूछे जाते हैं। बस यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कभी कभार पूछ लिया, नहीं तो उतना क्वेश्चन उधर से नहीं पूछा जाता। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बात आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद आता है
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा मैग्नेटिज्म नहीं हम कर रहे हैं, आप पूरा मैग्नेट छोड़ दो अगर जिसको कठिन लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये पूछता है। और सेंटर पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद लास्ट में सबसे आपसे पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। फिर फैराडेज लॉ से एक आध क्वेश्चन कभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है 1D मोशन। 1D मोशन में 3 ही टॉपिक बताऊंगा। सबसे ज्यादा मोशन अंडर द ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा एक्सेलरेशन से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके अलावा एवरेज स्पीड से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। तो जितना इंपॉर्टेंट मोशन अंडर द ग्रेविटी है उतना ही इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड है। 4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाहिर सी बात है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन पूछता है, इंपल्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक हो गए मेन। उसके बाद आता है वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वर्क पावर एंड एनर्जी में वो पूछता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से। उसके बाद फिर आता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद पावर से क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई भी बॉडी जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्क डन से तो क्वेश्चन पूछता है लास्ट में, लेकिन सबसे मेन जो टॉपिक था वो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा फिर आता है एसएचएम। एसएचएम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सिंपल पेंडुलम से, सेकंड पेंडुलम से। उसके बाद फिर पूछता है क्वेश्चन इस टाइप का कि भाई मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे कहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है, कहां पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब चीजें मैक्सिमम मिनिमम कहां पे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है छोटा चैप्टर 2, मैंने यहां पे लिखा हुआ साउंड और यूनिट एंड डायमेंशन से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत छोटा चैप्टर इसलिए मैं बोल रहा हूं। साउंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या से पूछा था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, ये इन सब चीजों, पिच और रिवर्बरेशन, मतलब छोटे छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है साउंड से। एको के बारे में पूछता है, वो तो हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताए। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सोनार से, रडार से, एको मेथड से, कभी एक आध क्वेश्चन लेजर से आया हुआ। उसके अलावा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, दबा के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। समझ पा रहे हो ना बात। फिर आता है ग्रेविटेशन में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछता, ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्या नाम है एस्केप वेलोसिटी, और मैं बता दूं सबसे ज्यादा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद केपलर्स लॉ से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये 3-4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको छोड़ना कौन कौन सा, ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा नए हैं उनको बताओ। आपको छोड़ना सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, आप छोड़ दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप छोड़ दीजिए फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। कभी कभार क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से आता है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पूरा छोड़ दो, वेव ऑप्टिक्स पूरा छोड़ दो, सेमीकंडक्टर पूरा छोड़ दो, मॉडर्न फिजिक्स पूरा छोड़ दो। मन करे तो आप पढ़ लेना प्लैंक्स क्वांटम थियरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अलावा जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए। बोर मॉडल की कुछ प्रॉपर्टी जैसे एंगुलर मोमेंटम NH/2π वगैरह जो बताया हुआ उन्होंने, बस पूरी फिजिक्स बस इतने में सिमट के रह गई है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, सिर्फ इतना, तो आपका ये समझ लीजिए 19 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। मतलब आप 19 क्वेश्चन सही करके आओगे, 25 में से 19 क्वेश्चन आप सही करके आओगे अगर आप इतना पढ़ लेते हो। बाकी जो मैंने ऐप में पढ़ा रखा है, अगर वो पढ़ोगे तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप करके ले आओगे। तो आपको अगर भैया 76 नंबर चाहिए फिजिक्स में, 76 नंबर आपको चाहिए, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था टू द पॉइंट बात करेंगे, सिर्फ वो बातें हमने करी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और क्या क्या छोड़ना वो भी मैंने बता दिया। अगर आप इतना चीजों को फॉलो करते हो तो कसम महाकाल की 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं PLS ऑलरेडी करवा रहा हूं, उतना पढ़ लोगे इन टॉपिक पे बेस्ड, आप 19 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी बताया गया, जो समझाया गया, आपको समझ में आ गया होगा। और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो जाइए, बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या डाउट है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, यहीं से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम MJS परिवार। लव यू प्यारे बच्चों।